हेलो एवरीवन, गावा एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। हम पिछली वीडियो में एमएस वर्ड के बारे में बात कर रहे थे, तो हम ले लेते हैं एक ब्लैंक पेज। और हमने कहाँ तक सीख लिया था? हमने सीख लिया था होम टैब के बारे में, फाइल के बारे में, और यहाँ से सारे ऑप्शंस हमने क्लियर कर लिए थे, फाइंड, रिप्लेस, सेटिंग, एडिटिंग। ओके, इस तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लिया था। आज हम जानेंगे किसके बारे में? इंसर्ट के बारे में। इंसर्ट में होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कवर पेज से। कवर पेज क्या होता है? आपको अपनी फाइल में सबसे ऊपर, या आप अपनी कोई मैगजीन वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं तो वो आप वहाँ पर एक कवर पेज लगा सकते हैं अपने एम एस वर्ड में, ठीक है। तो वो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम कवर पेज पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें बने बनाए कवर पेज यहाँ पर शो ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम और खोलना चाहें तो मोर पर जाकर और कवर पेज ओपन कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, मैं यहाँ से ले लेती हूँ और हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा एडिट करके हम अपना जो हमारी कंपनी है उससे रिलेटेड हम इस पर टाइटल वगैरह डाल सकते हैं, सब टाइटल डाल सकते हैं। बस थोड़ी सी एडिटिंग करनी होगी। जैसे मैं डाल देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सब टाइटल डाल देती हूँ XYZ। हम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने टाइटल, सब टाइटल और अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं, तो आपका कवर पेज बनकर तैयार हो जाएगा। यदि आपको यहाँ पर जो एडिटिंग है वो पसंद नहीं आई तो उसे क्या करेंगे, हम रिमूव भी कर सकते हैं। और हमें कवर पेज नहीं चाहिए तो उसे हम यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम जाते हैं ब्लैंक पेज पर। यदि हमारा यहाँ पर डाटा क्या है, लिखते लिखते शो फुल हो गया है, तो हम क्या करेंगे, नया ब्लैंक पेज लेना है या हमें एक दूसरा स्लाइड बनानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या कर लेंगे, एक न्यू ब्लैंक पेज ले लेंगे। तो हमारे यहाँ पर ये न्यू ब्लैंक पेज आ चुका है। देखिए, ऊपर मैंने टाइप किया था और यहाँ पर एक नया ब्लैंक पेज आ गया है। देखिए, यहाँ पर ये क्या है, शो ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर शो ऑफ करते हैं नंबर के हमने कितने पेज सेलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर, अब सेकंड ऑप्शन के बाद चलते हैं यहाँ पर पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा डाटा चाहिए होगा, तो मैं एक यहाँ पर क्लिक करेंगे और इज इक्वल टू रेंड, ठीक है, रेंड और ब्रैकेट। अपने आप यहाँ पर कितने भी पैराग्राफ ले सकते हैं। मैंने ले लेती हूँ यहाँ पर इस तरीके से। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेती हूँ। ओके, होम पर जाकर कैसे करेंगे इसे, इस तरीके से हम बड़ा कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है, इंसर्ट पे आते हैं। हम क्या सीख रहे थे, पेज ब्रेक। यदि मुझे आधा डाटा क्या चाहिए, नेक्स्ट पेज पर चाहिए और आधा डाटा इस पर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, ये जो कर्सर है ना, कर्सर, इसको मुझे यहाँ से क्या है, नेक्स्ट पेज पर चाहिए, तो कर्सर को क्या करूँगी, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और कर दूँगी एंटर, पेज या फिर पेज ब्रेक। तो देखिए, मेरा जो डाटा है वो नेक्स्ट पेज पर चला गया है, ठीक है। हमारा पेज क्या हो गया, वहाँ से ब्रेक हो गया, यानी एक नया पेज बन गया है, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या है, हमारा यहाँ पर आता है टेबल, ठीक है। इसे हम क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं और यहाँ से ले लेते हैं टेबल। टेबल क्या है, यहाँ पर देखिए, बनी बनाई यहाँ पर टेबल मिलती है। आप जितना सेलेक्ट करोगे रो और कॉलम को, उतनी यहाँ पर टेबल आ जाती है, ठीक है। मैंने इतनी टेबल ले ली, लेकिन यदि मुझे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टेबल लेनी है तो वो मैं किस तरीके से लूँगी, यहाँ पर जाऊँगी इंसर्ट टेबल। मुझे कॉलम चाहिए 6 और रोज चाहिए कितनी, 10। ओके, और मैं यहाँ से कर दूँगी ओके। तो देखिए, मेरी जो रो और कॉलम है वो यहाँ पर आ गई थी। कर्सर अंदर की तरफ प्रेस था, इसलिए अंदर की तरफ बनी है। मैं बाहर की तरफ आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए, इंसर्ट और एंटर कर देते हैं। अभी जितनी हो रखी है हम उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, 5 तो हमारे यहाँ पर क्या बन गए हैं, कॉलम बन गए और रो बन गई हैं 2, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम आप अपनी टेबल को बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि आप कहीं ब्लॉक में कुछ और ड्रॉ करना चाहते हैं यहाँ पर, यानी एक और ब्लॉक चाहते हैं, तो उसे किस तरीके से क्रिएट करेंगे, हम ले लेंगे एक ड्रॉ पेंसिल, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इस तरीके से यहाँ पर, देखिए मैं एक बार करके दिखा रही हूँ। यदि इस तरीके से वर्क करेंगे तो ये एक ब्लॉक की तरह बन जाएगा। कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल Z। देखिए, इस तरीके से करेंगे तो एक ब्लॉक की तरह बन जाएगा। और इसके अंदर इस तरीके से करेंगे तो ये देखिए, इस तरीके से हमारे कॉलम 3 बन चुके हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन दे सकते हैं आप अपनी टेबल के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ।
यहाँ पर कुछ और टेबल के डिज़ाइन भी दिए हैं, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप अपने ये एक्सेल सीट के क्या है डिज़ाइन है। ठीक है, पहले मैं कंट्रोल सेट कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि अच्छे से आपको सिखा सकें। अब क्या है यहाँ पर, ये है हमारी एक्सेल शीट। जिस तरीके से एक्सेल में वर्क करते हैं ना हम लोग, तो ये सीट उसी के अकॉर्डिंग है। तो मैं यहाँ पर क्या है कुछ टाइप कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने एक टेबल बना रही हूँ मैं इस पर। अब क्या है, ये मेरा इतना डाटा टेबल के रूप में मैंने बना लिया। आप क्या करूँगी, इसके बाहर क्लिक कर दूँगी तो ये क्या होगा, एक नॉर्मल टेबल बन जाएगा। आई थिंक इतना समझ पा रहे होंगे आप। मैं जूम करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा, देखिए कुछ इस तरीके से। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा कि टेबल क्या है और किस तरीके से हम काम करते हैं। देखिए यहाँ पर और भी टेबल दी है, क्विक टेबल में अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, इस तरीके की चाहे इस तरीके की, इस तरीके की चाहे इस तरीके की। देखिए आपको दूध वगैरह का हिसाब लिखना है तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये बना के टेबल बना के आप बना सकते हैं। ठीक है, ओके। अब जानेंगे हम पिक्चर के बारे में, पिक्चर किस तरीके से हमारी लगती है। ओके, हम ले लेते हैं यहाँ पर पिक्चर वाले ऑप्शंस पर जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं पिक्चर वाले ऑप्शंस पर और यहाँ से हम डाउनलोड में ये ले ली। ओके, अब क्या है यहाँ पर ये पिक्चर आ गई, लेकिन हम इस पर वर्क नहीं कर सकते अभी। ये देखिए मूव नहीं होगी, अभी मूव इसलिए नहीं होगी, ये क्या कहते हैं, पहले क्या करेंगे हम फॉर्मेट पर आएंगे इसके और यहाँ से लेंगे वर्कटेक्स। वर्कटेक्स पे जाने के बाद स्क्वायर वाली शेप ले लेंगे इस तरीके से। और क्या है ये, जब हम जहाँ चाहें इसे मूव करा सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम फ्रेमिंग भी लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग, इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं, डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं पिक्चर्स का यहाँ पर लेके। अब ऑनलाइन पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर क्या होती है, यहाँ पर हमने ऑनलाइन पिक्चर और कर दिया मैंने एंटर और यहाँ से पिक्चर ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसका साइज़ कर देते हैं हम छोटा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ से हम ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। फिर चलते हैं आगे, क्या है शेप। शेप पर आने के बाद हम यहाँ से XYZ कोई भी शेप ले सकते हैं। तो मैं ले लेती हूँ ये वाली शेप। ओके, और इसे ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर यदि हमें क्या करनी है, कोई पिक्चर लगानी है तो वो किस तरीके से लगाएंगे, शेप पर जाएंगे, इफेक्ट पिक्चर पर जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे कोई भी पिक्चर और यहाँ पर टाइप कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग कोई भी पिक्चर। ठीक है, मैंने ले लिए इस तरीके की इमेज और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ ये वाली, सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट। तो देखिए हमारी शेप के अंदर किस तरीके से एक पिक्चर लग चुकी है। तो आप भी अपनी शेप के अंदर इस तरह से एक इमेज को लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी जो शेप को कलर वगैरह देना है तो वो शेप फिल के अंदर देंगे। इसकी आउटलाइन चाहिए तो शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन कर देंगे। इफेक्ट डालने हैं शेप के अंदर तो हम यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं इंसर्ट के अंदर और क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, हम इनको सेलेक्ट करके कर देते हैं डिलीट। ओके, इसको थोड़ा सा यहाँ कॉर्नर से पकड़ के हम थोड़ा सा छोटा साइज कर लेंगे। अब आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट को हम यूज़ करते हैं अपने डाटा को और अच्छा बनाने के लिए। जैसे आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो हम ले लेते हैं कोई भी स्लाइड, अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी ले सकते हैं। और मैं ले लेती हूँ ये वाली स्लाइड और इसे कर देती हूँ ओके। ओके करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैंने कितनी अपने माउस खरीदे हैं, कितनी क्या खरीदा है, कितनी क्वांटिटी में खरीदे हैं और उसका क्या प्राइस है, हम यहाँ से इसको डिटेल में कर सकते हैं। मुझे ये वाली डिज़ाइन नहीं चाहिए तो मैं क्या कर दूँगी, इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दूँगी और यहाँ पर टाइप करेंगे हम कंप्यूटर। ठीक है, और कंप्यूटर के लिए हमने क्या क्या खरीदा, माउस खरीदे और कीबोर्ड खरीदे। ओके, और यहाँ पर हमने XYZ कोई भी क्या खरीद ली, और एक नोटबुक। ठीक है, अब इनकी क्वांटिटी में कितना खरीदा हमें कैसे ऐड करेंगे यहाँ पर, तो इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम इसकी क्वांटिटी को ऐड करेंगे, यानी एक और ब्लॉक बनाएंगे। तो राइट क्लिक करेंगे इसी के ऊपर, ऐड शेप पर जाएंगे। ऐड शेप पर जाने के बाद ऐड शेप लो, यानी मुझे जस्ट इसके नीचे ही लेना है एक और ब्लॉक, तो मैं यहाँ से ले लूँगी। यदि एबव लेना है तो आप एबव ले सकते हैं, आफ्टर या बिफोर साइडों में लेना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं ले लूँगी ब्लो में। और मैंने कितने माउस खरीदे हैं, मैंने खरीदे हैं
20 माउस, ठीक है। और इसी के नीचे मैं क्या कर दूंगी, ऐड शेप कर दूंगी और ऐड शेप ब्लो कर दूंगी। तो मैंने कितने के खरीदे हैं 20 माउस, मैंने खरीदे हैं 500 के, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करती है। ऐसे ही आप इसका डाटा भी बना सकते हैं और नोटबुक का भी डाटा बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या है, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। बाकी हम डिटेल में जब सेपरेट वीडियो लाएंगे ना इन फंक्शन के बारे में, तो हम तब इसकी डिटेल में और चीज़ बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या आता है हमारा चार्ट। तो पहले हम कंट्रोल इसे क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ओके। और अब ले लेते हैं हम चार्ट। चार्ट में क्या है, ये भी एक तरीके की डाटा को तैयार करता है। यहाँ पर ये शो ऑफ करता है कि किसको कितना अधिक मार्क्स मिला है। जैसे हम कॉलेज में काम करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या बनानी पड़ती है, मार्कशीट। तो अपने डाटे को कुछ इस तरीके से शो ऑफ करेंगे। मैंने ले लिया ये वाले चार्ट और यहाँ पर हम, ये एक्सेल सीट है और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं हम नाम, स्टूडेंट नेम मोहित और रोहन, ठीक है, मोहित और रोहन। और सब्जेक्ट इनके लिख देते हैं हम हिंदी, मैथ और अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट डाल सकते हैं। मैं डाल देती हूँ इंग्लिश, ठीक है। अब किसके मार्क्स आए, मोहित के कितने मार्क्स आए, 35 मोहित के आए हिंदी में, और मैथ में आए 60 और इंग्लिश में आए। इस तरीके से यहाँ पर हम अपना पूरा डाटा बना सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें अपने डाटा में दिखेगा कि किसके कितने मार्क्स यहाँ पर रैंक कर रहे हैं और कौन किस लेवल पर है, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा इतना। और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपने चार्ट को देखिए कुछ इस तरीके से ले सकते हैं यहाँ से, ओके। इसमें भी हम जब सेपरेट इसकी वीडियो लेके आएंगे सारे फंक्शंस को क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं हम इस तरीके से, ओके। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा और फंक्शन।